समय बड़ा बलवान है, आज किसी और का है तो कल मेरा जरूर होगा। और समय कभी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा। हमारे पिताजी के जमाने वाली फिल्मों से लेकर हमारे जमाने वाली फिल्मों में काम करने तक का सफर तय करने वाले राजपाल यादव फिलहाल जेल का सफर तय कर रहे हैं। दिल्ली की अदालत में एक कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते हार गए और तिहाड़ जेल में राजपाल यादव ने सरेंडर किया था। जानकारी कुछ ऐसी है कि शायद आज उन्हें रिहाई मिल जाए, वरना 6 महीने की जेल उनकी अभी जारी है। पहले मामला जरा आप समझ लीजिए कि आखिर इतनी हिट फिल्में देने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा। मामला है करीब 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस का। मामले की शुरुआत 2010 में हुई थी। राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और तय समय में कर्ज नहीं चुकाया जा सका। ब्याज, जुर्माना और देरी के कारण रकम बढ़ते बढ़ते लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लोन चुकाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के 7 चेक जारी किए गए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने 7 अलग अलग केस फाइल किए। शिकायतकर्ता के वकील अवनीत सिंह सिक्का का कहना है कि हर चेक बाउंस पर अदालत ने 3 महीने की सजा और 1.35 करोड़ रुपए जुर्माने का आदेश दिया। 2018 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया। 2019 में सत्र न्यायालय ने सजा बरकरार रखी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जून 2024 में सजा पर अस्थायी रोक मिली। शर्त थी कि समझौता राशि जमा की जाए। कोर्ट ने कई बार समय दिया। 2025 में 75 लाख रुपए जमा भी किए गए, लेकिन बाकी राशि नहीं चुकाई गई। अदालत ने इसे वादा खिलाफी का करार दिया और फरवरी 2026 में आत्मसमर्पण का अंतिम संदेश दिया। 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। उन्हें 6 महीने की सजा काटनी है और अब उन्होंने भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए नई जमानत याचिका दाखिल की है। अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय है। पहले जरा इस वीडियो के माध्यम से एक बार ये जान लिया जाए कि जो शिकायतकर्ता है उनके वकील अवनीत सिंह सिक्का क्या कुछ कहते हैं, मामले की क्या क्या जानकारी बताते हैं। आज की एप्लीकेशन के दौरान कोर्ट ने उनसे जब आर्ग्यूमेंट करने को कहा तो वकील साहब ने थोड़ा टाइम समय मांगा और सोमवार के लिए इसको एडजर्न कर दिया। तो सोमवार को सिर्फ बेल पे सुनवाई होगी या सोमवार को आपका जो पेमेंट है उसको भी लेकर बात होगी? कोर्ट ने कहा कि आपका मेरिट पे कोई केस हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रीडिसेसर बेंच ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दिया है ऑर्डर में कि मेरिट्स पे कोई केस नहीं है। अगर आप पैसा देने को तैयार है तो आपका केस हम सुन लेंगे। तो उन्होंने आज ओरली अंडरटेकिंग तो दी थी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए हमने अंडरटेकिंग दी है, हम उसको एज सिक्योरिटी जमा कर देंगे। ये बात ऑर्डर शीट में नहीं आई है, क्योंकि आज ऑर्डर शीट में सिर्फ इतना ही आएगा कि उन्होंने एडजर्नमेंट सीख किया एड्रेस करने के लिए। सोमवार को उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुना जाएगा और दोनों तथ्यों को देखा जाएगा कि या तो वो पैसे जमा कराएंगे या सिर्फ भतीजी की शादी का जो उन्होंने ग्राउंड लिया है उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम बेल या इंटरिम सस्पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट डिसाइड। मामले को लेकर राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने भी पक्ष की दलील रखी। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं पैसों के बारे में बात नहीं करूंगा, उनका ये निजी मामला है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें मदद मिल रही है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि किसने उन्हें कितने पैसे दिए। लोग उनकी मदद और समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं, वे सच्चाई जानना चाहते हैं। लोन का पैसा जमा करने में फिल्म फ्लॉप होने और आर्थिक संकट के कारण देरी हुई है। आशंका भुगतान किया गया है, बाकी राशि चुकाने की कोशिश जारी है। और क्या कुछ जानकारी भास्कर उपाध्याय ने दी है, जरा इस वीडियो के माध्यम से आप वो भी सुनिए। हमें पैसे के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो उनका एक पारिवारिक मामला है। वो लोग हेल्प कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कम से कम ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है। सिर्फ अंडरटेकिंग के बेसिस पे सजा किसी को नहीं होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। इसलिए हमने कोर्ट से भी ऑनरेबल यही रिक्वेस्ट करी है कि अगर पैसों की बात है तो हम इंस्ट्रक्शन जाके जेल के अंदर ले लेंगे। आज हमने उनसे बात करने की कोशिश की राजपाल भाई साहब से, बिकॉज इज इन जेल, वो हम बात हो नहीं पाई वहाँ पे। तो पर्सनली हम उनसे जाके मिलेंगे कि कोर्ट का यही स्टैंड है कि पुराने अंडरटेकिंग की वजह से ये पेमेंट वगैरह का क्या करना है, या हम इसको दें। फिर अगर देते हैं वो पैसे तो मेरिट्स पे फिर बात हमारी होगी नहीं, क्योंकि वो फिर एक अंडरटेकिंग की बात आ जाएगी कि आपकी सेटलमेंट है। और ये फिर वो माया जाल जो पहले भी चला, सिर्फ 5 करोड़ रुपए वो 11 बन गए। अब तक तो हम 2.5 करोड़ रुपए दे चुके हैं इस केस के अंदर। 1 करोड़ रुपए के आसपास हमारी रजिस्ट्री में जमा थी। 25 लाख का आज हम चेक और लेके आए हुए थे। जो हेल्प आ रहा है हमारी, हम कोर्ट को तो सारा डिपॉजिट करने को तैयार है, उसमें हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है
बाकी देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करती है। मंडे को उनका रिप्लाई आ जाए, क्योंकि कोर्ट के सामने आज हमने फिलहाल बेल के लिए ही फिलहाल एडजमेंट सॉर्ट की थी, और बाकी सारा केस अब मंडे को ही इसके अंदर हम बता पाएंगे। तो एक बार रिप्लाई आ जाए। ये कुछ आइडिया नहीं है कितने लोगों ने पैसे भेजे हैं या किन किन लोगों ने जो कहा है? ये आइडिया अभी हमारे पास नहीं है, जब होगी हम आप लोग को बता देंगे। तो पैसे आ रहे हैं, यानी कि लोगों की हेल्प आ रही है। अब उससे तो डिनाई किया नहीं जा रहा। अगर लोग मदद कर रहे हैं तो मदद तो आ रही है, उससे तो डिनाई नहीं किया है। बट थिंग इज कि क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है, इन सब चीज़ों हमें देखो। बेसिकली हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि कम से कम सच सामने आए, और हम उसी के लिए दोबारा ये जनाब जो ऑनरेबल कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट करी है कि हम मंडे को उनका रिप्लाई आ जाने देते हैं बेल पे, क्योंकि आज उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया था। एडवांस कॉपी हमने कल ही सर्व कर दी थी। कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। हालांकि राजपाल यादव ने एक बयान दिया था कि यहाँ सभी दिखावटी अपने हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब मुसीबत आन पड़ती है तो कोई अपना नहीं रहता। लेकिन इस मुश्किल वक्त में इंडस्ट्रीज से कई नाम सामने आए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम था सोनू सूद का। उन्होंने पूरी इंडस्ट्रीज से ये जो है गुहार लगाई थी कि जिस व्यक्ति ने हर फिल्म को हिट करने में काफी भूमिका निभाई, उनकी मदद करने के लिए अब हम सबको आगे आना चाहिए। हालांकि सोनू सूद ने उस अमाउंट का ऐलान नहीं किया, लेकिन सोनू सूद ने जो है मदद का हाथ बढ़ाया। साथ ही सलमान खान, अजय देवगन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनूप जलोटा ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म द वायरल फीवर, जिसने पंचायत और कोटा सीरीज जैसी खासकर वेब सीरीज दी है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर भावनात्मक संदेश जारी किया और साथ देने की बात कही। हरियाणा के एक बिजनेसमैन है राव इंद्रजीत यादव, उन्होंने भी 1 करोड़ 11 लाख रुपए की सहायता दी और क्या कुछ उन्होंने राजपाल यादव को लेकर कहा है, जरा इस वीडियो के माध्यम से आप भी सुनिए। मैं कहना चाहूंगा छत्तीस बिरादरी को, सभी भारतवासियों को, आगे आओ। मैं उनके राजकुमार का पर्सनल अकाउंट में मेरी पोस्ट में डाल रहा हूं, उनके भाई से जो कल मिला। आप लोग आगे आके उनकी मदद करो। जिसकी जो सरदार है, जिसका जो अपना व्यवस्था है, उस हिसाब से उस आदमी की मदद करो। मैं मेरे जैम परिवार की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख रुपए राजपाल भाई को दे रहा हूं। एक यादव होने के नाते मैं, क्योंकि राजपाल यादव है, हमारे यादव बिरादरी का एक बहुत बड़ा कलाकार है, मैं मेरे सभी बंधुओं से ये कहना चाहूंगा कि कृष्ण जी ने मुसीबत के समय गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये तो बहुत छोटी सी मुसीबत है यार। 15 फरवरी शिवरात्रि आ रही है, प्रण लो सब लोग, उस भाई की मदद करो ताकि वो भी शिवरात्रि अपने परिवार के साथ बनाए। फिर भी मैं ये आश्वासन दिलाता हूं भाभी को, उनके छोटे भाई को, उनके परिवार को, अगर 2 दिन में 3 दिन में पूरे पैसों की व्यवस्था नहीं हुई, कितना भी पैसा देना पड़े, 14 तारीख को मैं कोर्ट में जमा कराऊंगा, ताकि 14 की शाम को शिवरात्रि पे राजपाल भाई अपने परिवार के बीच में हो। नमस्कार। जिस अभिनेता ने वर्षों तक अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाया, आज वही कानूनी लड़ाई के कठिन दौर से गुजर रहा है। अदालत की प्रक्रिया जारी है और अब सबकी नजर 16 फरवरी की सुनवाई पर टिकी है। ये सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं, ये याद दिलाता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। समय बड़ा बलवान है और वक्त ही बताएगा अब आगे क्या कुछ होता है। बाकी क्या कुछ कोर्ट सुनवाई करता है, क्या उनके पैसे चुकाने के बाद उन्हें कितनी जल्दी जो है रिहाई मिल जाती है, और क्या भतीजी की शादी के लिए उन्हें रिहाई मिलती है या नहीं, जानकारी के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।